गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा शुगल किया आपने टेलीग्राम में। तो अच्छी बात है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए, मैंने भी करवाया है, ताकि उनको एटलीस्ट मैसेज तो जाए ना हमारी तरफ से। और मैं तो ये समझता हूँ गाइस कि फंड रेस करने से पहले ना इंसान को अपना ट्रस्ट रेस करना चाहिए, राइट? तो पहले अपना ट्रस्ट तो रेस करें, फिर फंड रेजिंग भी होती रहेगी, टोकन भी आते रहेंगे, लिक्विडिटी पूल्स भी आते रहेंगे, हम इधर ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो एनीवेज गाइस, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाह रहा हूँ एक्चुअली। गौर से सुनिएगा इस ऑडियो को, हो सकता है 4-5 मिनट लग जाए। मेरे एक दोस्त हैं, जब मैंने एनएफटी को ज्वाइन किया था ना, तो उन्होंने कंपनी की थोड़ी वेरिफिकेशन की थी और मुझे कुछ ग्रीन सिग्नल्स दिए थे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैलिफोर्निया में ही होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो हमारी आजकल फर्दर भी बात चल रही है। मैं इंशाल्लाह आपको ना कंपनी की थोड़ी इनसाइट्स दूंगा उनके थ्रू, ठीक है? क्योंकि वो उधर ही हैं और उनके कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज हैं आगे, जिसके थ्रू वो हमें इनसाइट्स दे सकते हैं। तो कल मेरी उनसे बात हुई। खैर, जो बात हुई मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर आता हूँ। जो डिटेल डिस्कशन है वो फिर आपसे कभी शेयर करूंगा। उन्होंने मुझे ये बताया कि कंपनी की जो स्पैक की लिस्टिंग हो रही है ना, और जो फाइनेंशियल ऑडिट्स हो रहे हैं, इसमें 3 से 9 महीने का टाइम लगता है। मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 9 मंथ्स, ठीक है? 1 महीना हमें हो गया, तो पोटेंशली हमें 2 महीने वेट करना पड़ सकता है विड्रॉल्स के लिए। और अभी अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम में देखेंगे, तो एडमिन की तरफ से एक मैसेज ये आया कि विड्रॉल्स का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली इनिशिएट होगा, मतलब विड्रॉल्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगे। आपने नोट किया जो उनका मैसेज था? तो मतलब इसमें टाइम लग सकता है गाइस, ठीक है? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पोल भी किया था। पोल में भी माशाल्लाह 2000 प्लस लोगों ने बोला कि हम एनएफटी का टोकन बाय करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम नॉर्मल होता है और हमारे अकाउंट्स नॉर्मल होते हैं तो हम बाय करेंगे। लेकिन गाइस, मैं आपको ना कुछ आगे की बात बताऊंगा कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो क्या आपको टोकन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। अब माशाल्लाह 11,000 प्लस की कम्युनिटी है हमारे चैनल पे, कि किस बंदे का क्या बैकग्राउंड है, उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। मुझे इस चीज़ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो मैं आपको ना तस्वीर के दोनों रुख दिखा देता हूँ। देखें, अगर तो आपको एनएफटी मार्केट का कोई फ्यूचर लगता है, हम ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लीडर्स भी मेरी ऑडियो सुन रहे होंगे जिनके अच्छे लेवल्स होंगे। ऑब्वियसली हमें टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम मिंटिंग करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, हमें गवर्नेंस टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और आप देखें जो ट्रेजर चेन है, ये ट्रेजर चेन ऐसे ही है ना जैसे सोलाना की चेन है, बैप20 की चेन है, इसी तरीके से ये ट्रेजर चेन है ना। तो इस चेन पर जो गैस फी हमने पे करनी है वो भी टोकन की सूरत में पे करनी है। अल्टीमेटली हमें टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टोकन हमने उस सूरत में बाय करना है अगर आपको एनएफटी मार्केट का कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, ठीक है? मतलब ये है बात करने का कि जो भी टोकन हम बाय करते हैं ना गाइस, उसके फंडामेंटल्स को देखना होता है सबसे पहले। अगर तो आपको एनएफटी के फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे हैं, टोकन के फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे हैं, देन यू शुड बाय। अगर आपको नहीं लग रहा है, डू नॉट बाय, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सा मतलब सब्र और पेशेंस से काम ले सकते हैं, फिर आपको इस तरह के टोकन्स बाय करने चाहिए। क्योंकि जो प्री सेल वाली ऑफर्स होती है ना गाइस, ये मैंने हिस्ट्री में पहले भी देखा हुआ है कि इनमें मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट को उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता जिस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी। ये मैं हिस्ट्री में कई बार देख चुका हूँ, ठीक है? अब इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो ट्रम्प टोकन था। प्रेसिडेंट की तरफ से ट्वीट आ रही है कि लेट्स फाइट, ठीक है? और आप लोग टोकन बाय करें। पूरी दुनिया ने टोकन बाय किया और उसके साथ जो हुआ वो आपके सामने है, ठीक है? तो इस वजह से यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप में थोड़ी पेशेंस है और अगर आप थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो फिर आप इस टोकन को बाय कीजिएगा, ठीक है? अब किन सूरतों में आपको टोकन बाय नहीं करना, मैं ज़रा उस तरफ भी आ जाता हूँ। अगर तो गाइस आप लोग किसी शॉर्ट टर्म अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, फिर आप बिल्कुल भी इस टोकन को बाय नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। बिटकॉइन जब लॉन्च हुई थी ना, तो उसकी प्राइस थी 0.0008, और अभी जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था वो था $1,09,000। इस पूरे प्रोसेस में 17 साल लगे हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो करें। ठीक है? लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मोस्टली जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है, उनको इतना इंतज़ार नहीं करना, तो बेहतर यही है कि हम इस टोकन को इस सूरत में बाय ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी नहीं किया हुआ,
अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने एनएफटी का व्हाइट पेपर स्टडी किया या नहीं किया। आई डोंट नो। आप लोगों को पूल्स का आइडिया है, लिक्विडिटी पूल्स का, आपको स्टेकिंग, मिंटिंग का, वेस्टिंग का आइडिया है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस लेवल पर हैं क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ना। तो अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो फिर आपको टोकन बाय नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है? क्योंकि टोकन्स की कमी है कोई। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाएँ, आपको हज़ारों, लाखों के हिसाब से टोकन्स मिल जाएँगे, ठीक है? हम टोकन के चक्कर में तो नहीं इतना बड़ा रिस्क ले सकते ना। मतलब हम अपनी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट रिकवर करवाने के लिए नई इन्वेस्टमेंट करें। हम इतने भी पागल नहीं हैं, ठीक है? तो मैं अगर आपको अपना वर्डिक्ट बताऊँ गाइस कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, कि मैं सिचुएशन के नॉर्मल होने का वेट करूँगा और मैं फंडामेंटल्स को स्टडी करूँगा, ठीक है? इवन अगर सिचुएशन नॉर्मल हो भी जाती है, हमें विथड्रॉल्स मिल भी जाते हैं, फिर भी मैं वेट करूँगा, ठीक है? और देन आई विल थिंक अबाउट बाइंग द टोकन। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इस टोकन ने एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होना है ना। अब अगर लेट्स से बाइनेंस पे लिस्ट हो जाता है, ऑब्वियसली टोकन बहुत ज़्यादा बम्प करेगा और हमें बाय करने का फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। बात है पेशेंस की यहाँ पे, ठीक है? अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म अर्निंग्स का प्लान है, ठीक है? जैसे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करें, फिर आप इस टोकन को बाय ना करें। फिर आप सिचुएशन के नॉर्मल होने का वेट करें। आप समझ रहे हैं ना? सो दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, ठीक है? बाकी आपकी चॉइस है और मैं आपको अपना डिसीजन बता चुका हूँ कि मैं फ़िलहाल टोकन को बाय नहीं कर रहा। अगेन आई एम सेइंग, ठीक है? हम देखते हैं आगे कंपनी क्या कहती है, तो हम उस हिसाब से इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट प्लान बनाएँगे, ठीक है? होपफुली आपको बातें समझ आई होंगी। तो ये कुछ इनसाइट्स हैं और मज़ीद भी मुझे जो इनसाइट्स मिलेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह और नोटिफ़िकेशन ऑन रखें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।